परिग्रहेषु वैराग्यम प्रायो मूढ़स्य दृश्यते देहे विगलितासस्य क्व रागः क्व विरागता। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 62वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है परिग्रहेषु वैराग्यम, अर्थात परिग्रहित वस्तुओं में वैराग्य क्या, प्रायो मूढ़स्य दृश्यते, अर्थात प्रयास करता हुआ मूढ़ दिखता है, देहे विगलिताशस्य, अर्थात देह में गलित हो जाने वाले को, क्व रागः क्व विरागता, अर्थात क्या राग और क्या विराग। तो यहाँ पे जो है अष्टावक्र जो है वो जनक महाराज से कहते हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति होता है वह जो है वह परिग्रहित वस्तुओं में वैराग्य उत्पन्न करने का प्रयास करता है, जबकि जो ज्ञानी है उसकी क्योंकि देह ही गलित हो चुकी है, इसलिए उसमें क्या तो राग और क्या उसमें विराग, अर्थात राग का ना होना या राग को ना करने का प्रयास करना, विराग। द्वेष नहीं बोला है, विराग बोला है, अर्थात राग को ना करने का प्रयास करना। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति जो है जब वो अध्यात्म में आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो उसको ऐसा लगता है कि भोग जो है भोगने में समस्या है, परंतु बात ऐसी नहीं है। भोगने में समस्या नहीं है, भोगों के प्रति राग होने में समस्या है वास्तव में। अर्थात लड्डू खाने में समस्या नहीं है, लड्डू खाने की इच्छा करना है, लड्डू खाने की कामना करना जो है उसमें समस्या है वास्तव में। तो जिसमें जो है कामना ही नहीं है, जब देह गलित हो गई है तो कामना नहीं रहेगी ना उसमें, क्योंकि जो कामना होती है वो कैसे होती है, वह जो हमारा कामना हमेशा शरीर को लेकर के होती है ना, कि भाई मुझे शरीर में मुझे स्वाद चखना, अच्छा स्वाद मिले। या भोग होता है, वो भोग जो होता है वो शरीर को लेकर के होता है ना, कि भाई हमें अच्छी वस्तुएं चाहिए, हमें अच्छे दृश्य देखने को चाहिए, हमें बड़ा घर चाहिए, अच्छे वाहन में हम जाएं और हम अच्छा भोजन करें, अच्छे वस्त्रों को पहने। तो ये सब कुछ जो हमारे देह से संबंधित है, और यदि देह ही नहीं रहे, देह का भाव ही ना रहे, तो फिर इन भोगों की कोई बात रहेगी ही नहीं। तो जैसे है वैसे में ही चल ठीक रहेगा। तो जब हम भोगों से दूर भागने का प्रयास करते हैं तो तब भी जो है हम देह को ही महत्व दे रहे हैं ना, क्योंकि हम यही बोल रहे हैं कि भाई हाँ, इस देह को जो है ये भोग नहीं मिलने चाहिए, हम लड्डू नहीं खाना है, तो यानी हमको स्वाद नहीं लेना है। वास्तव में हमको, जैसे आवाज़ सोचिए, आज के समय बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस लोग जो होते हैं वो लड्डू नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? भाई मैं मोटा ना हो जाऊँ इसलिए नहीं खाएंगे। तो वो जो देह वाला भाव है वह फिर भी रहा ना। तो जब आप किसी चीज़ का त्याग करेंगे तो भी देह को तो आप तभी भी महत्व दे ही रहे हैं ना, क्योंकि मान लीजिए कि आप बोलेंगे अब से जो है मैं केवल जो है वलखल वस्त्रों में घूमूंगा बस, तो अब आपने वलखल वस्त्रों को महत्व दिया तो देह से जोड़ के ही ले दिया ना उसको महत्व, तो आपने देह को महत्व दे दिया ना उसमें भी। तो जो मूड होता है वह परिग्रहित वस्तुओं में वैराग्य का प्रयास करता हुआ दिखता है, अर्थात वो ऐसा दिखता है कि हाँ भाई मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, परंतु नहीं करूँगा से भी जो है आप कर रहे हो ना उसको। नहीं कर रहा हूँ यानी नहीं कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ वास्तव में, नहीं को कर रहा हूँ। वही वाली बात जो पिछले श्लोक में बताएगी। तो नहीं कर रहा हूँ से ही जो होता है वही वाली बात आ जाती है। उसमें भी जो है भाव जो हो जाता है वो यही हो जाता है कि आप देह से जुड़ कर के बात आई जाती है, क्योंकि भोग या तो भोगो या तो भोगों को मत भोगो, पर दोनों में ही भोग का तो महत्व आ गया ना, तो वो शरीर से का महत्व आ गया। परंतु जो भोगों में महत्व ही नहीं है जिसका, उसके लिए क्या राग और क्या विराग, क्योंकि अब उसमें भोग में महत्व ही नहीं है। ये आ गया तो भी ठीक है, वो आ गया तो भी ठीक है, ये खाने को मिल जाए तो भी ठीक है, वो खाने को मिल जाए तो भी ठीक है, लड्डू खाने को मिल जाए तो वो भी ठीक है, कि करेला खाने को मिल जाता है वो भी ठीक है, आपको मर्सिडीज़ में घूमने को मिल जाता है वो भी ठीक है, आपको छोटी सी किसी टुच्चे मुच्चे किसी क्या कहते हैं उसको रिक्शा में घूमने को मिले तो वो भी ठीक है, सब में ठीक है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई लेना देना ही नहीं वास्तव में। तो भोगों में समस्या नहीं है, आप भोग लीजिए, कोई समस्या नहीं है, परंतु भोगों में राग का होना जो है कि भाई हमें भोग चाहिए, उसमें समस्या है। और जब आपको भोग चाहिए तभी तो आप उसका वैराग्य करोगे ना, आपको भोग चाहिए ही नहीं तो फिर क्या वैराग्य, उसमें कुछ वैराग्य है ही नहीं वास्तव में। तो वो वाली बात थी यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।